सॉरी, इट मीन्स अगर हम बात करें फॉरेन कंपनी की, तो फॉरेन कंपनी के लिए 3 क्राइटेरिया चेक करना बेहद जरूरी है। पहला, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। इट मीन्स वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है जो कि इनकॉर्पोरेटेड कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया। तो क्वेश्चन में सबसे पहले चेक ये करना है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कहाँ पे, सिंगापुर है, लंदन है, फ्रांस है, जापान है, सो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो वो ये है कि उनका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में। प्लेस ऑफ बिजनेस का दायरा बड़ा है, प्लेस ऑफ बिजनेस में आपकी ऑफिस आ जाती है, ब्रांच आ जाती है, वेयर हाउस आता है, शेयर ट्रांसफर ऑफिस आता है, और इलेक्ट्रॉनिक प्रीसेंस लाइक वेबसाइट या सर्वर भी आते हैं। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी कैसे कैरी ऑन की जा रही है, मतलब किस तरीके से प्लेस ऑफ बिजनेस पे वर्क हो रहा है। तो उन्होंने कहा आइदर इन इटसेल्फ और थ्रू द एजेंट। मोड क्या हो सकता है, इट में बी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड और इट में बी इन फिजिकल मोड। दूसरी कंडीशन है कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। इट मीन्स फॉरेन कंपनी के लिए पहली चीज प्लेस ऑफ बिजनेस और दूसरी क्या है, कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 379 से लेके सेक्शन नंबर 393 ए की एप्लीकेबिलिटी फॉरेन कंपनीज के ऊपर अप्लाई की जाती है, जिसमें जैसे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी एज पर सेक्शन नंबर 380। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी लाइक एमओए। अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो इट्स बेटर यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, प्लस इंफॉर्मेशन अबाउट द एड्रेसेस, आइदर द इंडियन एड्रेस और द फॉरेन एड्रेस, प्लस इंडियन ऑफिसर की आपको जानकारी उनको देनी पड़ेगी। ओपनिंग क्लोजिंग टाइम ऑफ इंडियन ऑफिसेज ये भी आपको बताना पड़ेगा। तमाम जानकारी आपको देनी होती है आरओसी को। उसी के साथ साथ इसके साथ साथ कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 71 जो कि डिबेंचर का सेक्शन है, वो भी फॉरेन कंपनीज के ऊपर अप्लाई किया जाता है अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 77 से 87 जो कि चार्ज के सेक्शन है, वो भी फॉरेन कंपनी के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं अगर कंपनी लोन लेती है तो लोन का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके अलावा सेक्शन नंबर 128 जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मेंटेनेंस को लेकर सेक्शन है, वो भी फॉरेन कंपनी के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इसी के साथ साथ सेक्शन नंबर 135 जो कि डेडिकेटेड सेक्शन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, ये भी फॉरेन कंपनी के ऊपर लागू किया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई, इसी के साथ सेक्शन नंबर 92 एनुअल रिटर्न का सेक्शन भी फॉरेन कंपनी के ऊपर लागू किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला इन द फॉर्म ऑफ केस लॉज और दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोविजन पूछ सकता है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 99% चांसेस है केस स्टडी आएगी। केस स्टडी में आपको घुमाने की कोशिश की जाएगी, इधर से उधर से पूछेंगे कि कंपनी सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारी सर्विसेज दे रही है, इट मीन्स उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। तो दोनों क्राइटेरिया चेक करते हुए ही आपको आंसर देना है। तो मैंने आपको समअप किया किसके बारे में, दैट इज टू बी फॉरेन कंपनी। कोई डाउट किसी बच्चे को? लाइव में जो बच्चे एक बार रिप्लाई करें, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो लाइव स्टूडेंट्स, किसी बच्चे को